फाइनली राजकोट वापस, और अब बारी आ गया राजकोट को भी बाय बोलने का, यहाँ से निकलने का और अहमदाबाद पहुँचने का। अब दूसरा, अभी जस्ट मैं मैप पे देख रहा था कि एक्चुअली मुझे कल सुबह जाना है मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वहाँ पे, और वो मैंने देखा अहमदाबाद से लगभग 101 किलोमीटर दूर है। तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट अहमदाबाद से बस वगैरह मिलती तो होगी, बट वही है कि सुबह 5-6 बजे के आसपास बस पकड़नी पड़ेगी। 1 मिनट, गिरनार भी तो इतना दूर था, कर सकते हैं, बट वापस आने में कहीं टाइम ना लग जाए। बट एनीवेज देखते हैं अभी क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। ट्रेन देख लेता हूँ, ट्रेन मिल जाती है तो द बेस्ट है, नहीं मिलती है तो बस से जाया जाएगा, क्या ही कर सकते हैं। एनीवेज कल दिन बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन आज रेस्ट नहीं मिलने वाला, तो जस्ट विश मी ऑल द बेस्ट। एक्चुअली कल का दिन कैसे लंबा होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। कल का प्लान, कल हम जाएंगे मोढेरा सूर्य मंदिर सुबह सबसे पहले, उसके बाद हम जाएंगे साबरमती गांधी आश्रम, और उसके बाद हम जाएंगे अक्षरधाम जो कि अहमदाबाद का है। तो वहाँ का लाइट शो बड़ा फेमस है वैसे, और वही ओरिजिनल अक्षरधाम मंदिर था जब दिल्ली में बना। उससे पहले अक्षरधाम मंदिर सिर्फ यहीं पे अहमदाबाद में था, और यहीं पे वो अटैक भी हुआ था जो बम ब्लास्ट हुआ था मंदिर के पीछे। सो या और मैं उतर चुका हूँ अहमदाबाद स्टेशन पे। तो जो ट्रेन थी वो अपने बिल्कुल टाइम से आई है, बल्कि 1 मिनट पहले ही आके स्टेशन पे खड़ी हो गई। तो अच्छा था कि मैं आधे घंटे पहले से तैयार होकर बैठा था, क्योंकि मुझे आइडिया था कि तुरंत तो ऐसा करेगी। अभी यहाँ से चलते हैं और ढूंढते हैं अपने लिए जो डॉर्मेट्री हमने सोची है कि डॉर्मेट्री मिले तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो बाहर चल के कुछ देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर एक बार देख कर आते हैं। ये देखिए आपको मैं टैरिफ दिखाता हूँ यहाँ के डॉर्मेट्रीज़ का। 24 घंटे के लिए 1200 रुपये, 12 घंटे के लिए 800 रुपये, 6 घंटे के लिए 500 रुपये। भाई ऐसा भी क्या, 48 घंटे का 2000 रुपये। IRCTC वालों का दिमाग ख़राब हो गया है या वो लोग मतलब अपनी होश में नहीं है। व्हाट द हेल इज़ दिस लिटरली। मतलब 5000 रुपये 48 घंटे के लिए स्यूट रूम, 1500 रुपये के लिए 6 घंटे के लिए, 3000 रुपये के लिए 24 घंटे में। चलो यार ठीक है, स्यूट रूम दे रहे हो, डिफरेंट स्टोरी, पर डॉर्मेट्री 1200 रुपये का, लाइक वाई द हेल। तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा और होटल लेने का कोई मतलब बना नहीं, और जो रिटायरिंग डॉर्मेट्री थी वो तो लूट मचा रखी थी, मतलब पूरा गुजरात में लूट मचा रखी है हर जगह। तो भाई सबसे अच्छा मेरे को ये लगा कि जैसे वेटिंग रूम की तरफ जाना था तुरंत मुझे ट्रेन दिख गई खड़ी हुई, दादर बीकानेर। और जो दादर बीकानेर की ट्रेन थी मेरे जस्ट सामने जर्नल का डिब्बा है जो खाली पड़ा हुआ था, मैं बैठ गया। और मुझे जहाँ जाना है मोधारी, उससे महासेना सबसे पास का स्टेशन पड़ता है, 21 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये ट्रेन ले जाके उतार देगी मुझे, और लगभग 1 घंटे 20 मिनट है, तो कोई पंगा ही नहीं है। और मैंने ऑनलाइन टिकट ले ली इसकी UTS अनरिजर्व्ड वाली, तो 40 रुपये में मैं पहुँच जाऊँगा अपना आराम से। अभी बच रहे हैं तो मतलब 3:30 या 4:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा किसी भी हालत में महसाना तक। फिर वहाँ से 6 बजे तक मतलब मान के चलिए कि मैं मोढेरा पहुँच जाऊँगा। तो सुबह 7 बजे मंदिर खुलता है, अपना सुबह दर्शन कर लेंगे, तो सेटल है सब कुछ। बट देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो ट्रेन ने तो उतार दिया महसाना जंक्शन पे, और कैसे टाइम पास किया जाए, 2-3 घंटा और है, समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बंदे ऑलरेडी सो रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक नींद मैं भी मार ही लूँ।
अभी बज रहे हैं 3:41, तो आई थिंक आई कैन हैव अ नैप। मैं तो 1-2 घंटे के लिए सोने वाला था यार, लेकिन मैं सो गया 3 घंटे के लिए टोटल, और बहुत ही बढ़िया नींद आई, मज़ा आ गया। फिर अब ठंड लगने लगी थी तो इसलिए मैं उठ गया, और अब टाइम भी हो चुका है। अभी टाइम हो गया है लगभग 6:10। तो वक्त आ गया है अब यहाँ से आगे बढ़ने का, और एक अलग ही एक्सपीरियंस था, है ना, मतलब बहुत ही अच्छा था। चलिए अब चलते हैं आगे। महेशना के जो बस स्टैंड पे मैं पहुंच गया था, और वहाँ से मुझे बस मिल गई मोढेरा के लिए। तो 30 रुपये किराया है, मोढेरा तक का 30 किलोमीटर है। अभी देखिए कि छोटी सी जगह का भी कितना बड़ा बस स्टैंड है। जितना बड़ा हमारा कश्मीरी गेट है उतना सिर्फ एक महसाना जैसे छोटे से एक शहर का बस स्टैंड आपको मिल जाएगा। और बहुत कमाल की बात लगी मुझे महसाना में कि यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत कमाल है। मैं जब सो रहा था स्टेशन पे, मेरे सामने से दिल्ली की गाड़ी, जयपुर की गाड़ी, मुंबई की तो बहुत सारी गाड़ियाँ, मतलब कम से कम मेरे सोने के वक्त पे 6 से 7 गाड़ियाँ रुक कर वहाँ से गुजरी हैं 5-5 मिनट। तो मतलब कहीं से भी आना चाहते हैं तो महसाना आ सकते हैं। पता नहीं ऐसा क्या है शहर में कि इसको इतना तवज्जो दिया गया है, बस से लेकर ट्रेन तक सब में। तो चलिए जैसा भी है होगा कुछ। अभी जिस बस स्टैंड की मैं इतनी तारीफ़ कर रहा था वो सिर्फ छोटा सा बस स्टैंड था, और बस स्पॉट ये है, मतलब मेरे का जो ISBT टाइप का है वो ये है, काफ़ी ह्यूज। मोढेरा बस स्टैंड से लगभग 850 मीटर दूर ही स्थित है सन टेम्पल, जहाँ मैं जाना है। तो मैं जैसे बस स्टैंड पर उतरा, मैंने एक भैया से पूछा कि भैया किधर पड़ेगा सूर्य मंदिर, तो उन्होंने बताया कि आगे ही चलते चले जाओ मिल जाएगा। एकदम गांव से होते हुए रास्ता जाता है सूर्य मंदिर का। यहाँ के लोग काफ़ी हेल्पफुल है वैसे, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि भैया सूर्य मंदिर किधर है, तो एकदम आके कि वहाँ जाओगे, वहाँ ये दिखेगा, वहाँ से इधर मुड़ जाना, ये दिखेगा, और फिर पहुँच जाओगे। इट वाज सो स्वीट। मोढेरा के सूर्य मंदिर में दर्शन करने के लिए पूरा बाइकर्स का ग्रुप आया हुआ है, और इस पूरे बाइकर्स को ग्रुप देखने के लिए बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हुए हैं। बहुत ही अच्छा। तो ये है एंट्री सन टेम्पल की, और अब वहाँ सामने देख पाएंगे सूर्य मंदिर।
मंदिर के आसपास जो ये डाइवर्सिटी बसाई गई है, दिस इज़ टू ब्यूटीफुल। आप ये चारों तरफ देखेंगे तो सिर्फ हरियाली हरियाली दिखेगी, और मैं शांत हो जाऊंगा तो आपको चिड़िया के चहचहाना सुनाई देगा, जो कि सुबह के वक्त आप इतने थकान से आते हैं इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद, और जैसे ऐसी जगह पे आते हैं आपको एक अलग सी शांति महसूस होती है। एक यहाँ पे म्यूज़ियम भी है इस साइड में, जिसकी टिकट ऑलरेडी उस जो मेन टिकट है उसी में इंक्लूडेड है, तो म्यूज़ियम भी जाएंगे देखने के लिए। और अब ये देखिए आप, सूर्य भगवान का भव्य मंदिर। ये जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, ये है सूर्य मंदिर, जो कि बसा है मोढेरा में। तो मोढेरा बस स्टैंड से आपको लगभग 850 मीटर चलकर आना पड़ेगा, तो आपको ये मंदिर के दर्शन होंगे। इस मंदिर को जिसने बनवाया था उनका नाम था भीमा, और भीमा सोलंकी डायनेस्टी के पहले राजा थे। जब मोहम्मद ऑफ गजनी ने इंडिया में अटैक किया, इन्वेजन किया, और जब सोमनाथ मंदिर को नुकसान पहुँचाया, तब उस समय इन्हीं राजा भीमा का यहाँ पे राज्यपाल था। लेकिन भीमा ने जब देखा कि दुश्मन बहुत ताकतवर है, तो वो यहाँ से छोड़कर भाग गए। और जब जैसे ही मोहम्मद ऑफ गजनी यहाँ से वापस गया, तो वो वापस से अपनी कुर्सी पे आकर बैठ गए। इस बात का उनको अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि भीमा कितने कमज़ोर राजा हैं, और उन्होंने अपने अगल बगल की कई डायनेस्टी पे अटैक किया, लेकिन वो सारे के सारे अनसक्सेसफुल रहे। तो इसी वजह से वो हार गए। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एक बहुत अच्छा काम किया, वो था ये सूर्य मंदिर बनवाना। इस सूर्य मंदिर के सामने आपको दिख जाता है सूर्य कुंड। इस कुंड के अंदर बहुत सारे और छोटे छोटे मंदिर हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो बहुत ही खास है। उसके अलावा पीछे मंदिर है। मंदिर 2 भागों में बटा हुआ है, पहला हॉल है और अंदर जाकर आपका गर्भगृह मिलता है। एक बात है कि अब यहाँ पूजा नहीं होती है। आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया ने इसको टूरिस्टों के लिए खोल दिया है, पर अगर आप यहाँ आते हैं तो पूजा करने आप अपनी मर्ज़ी से वैसे हाथ जोड़ के पूजा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अब प्रॉपर मंदिर नहीं रह गया है। ये सिर्फ एक आर्कियोलॉजी साइट रह चुकी है। तो बस चलिए चलते हैं अब अंदर और इसकी महानता अंदर से देखते हैं। इस मंदिर में आपको रैंप की भी सुविधा मिल जाती है, तो इस वजह से कोई भी जो भी यहाँ दर्शन करना आना चाहता है वो आके आराम से दर्शन कर सकता है। आप यहाँ दीवारों पे नक्काशियाँ देख सकते हैं, इन पिलरों पे नक्काशियाँ आप देख सकते हैं, और कितना खूबसूरत है। सब पत्थरों से तराशा गया हुआ है। ये मेन हॉल था मंदिर का, और सामने आपको गर्भगृह दिख जाएगा। तो अब इसका डिज़ाइन देखेंगे कितना प्यारा है। इधर आप पीछे देखिए, कुंड है, और कुंड में भी आपको सामने दिखेंगे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर दिख जाएंगे। वहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे भी तो ऐसे बड़े मंदिर हैं और बाकी छोटे छोटे मंदिर हैं। कुंड में कोई भी स्नान करके आ सकता है ऊपर, फिर यहाँ हॉल तक आएगा। हॉल में यहाँ लोग बैठ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और फिर सामने सूर्य भगवान के दर्शन पा सकते हैं। तो चलिए अब आगे गर्भगृह में चलते हैं।
यहाँ की सफाई भी हो रही है पीछे वहाँ पे। यहाँ पहले मूर्ति वगैरह रही होगी, अभी तो मुझे मूर्ति कुछ नहीं दिख रही है। देखते हैं पास जाके, यहाँ कुछ भी नहीं है। मूर्ति हटा दी गई है यहाँ से। आप आर्किटेक्चर देखिए, बहुत ही कमाल है, बहुत ही सुंदर। भैया जी, यहाँ पे मूर्ति नहीं है? मूर्ति क्या हुई? यहाँ पे थी भी नहीं मूर्ति कभी। मूर्ति नहीं, अलाउद्दीन खिलजी लाई के अखंडित कर दिए। अच्छा, खिलजी 1000 साल पुराना मंदिर। ये सोमनाथ को नुकसान पहुंचाया, फिर इधर भी आ गया, चैन नहीं कहीं भी। मस्जिद बनाए कि नहीं बनाए आसपास कहीं? मस्जिद बनाए कि नहीं बनाए? फिर नहीं बना पाए। चलिए, कहीं तो बचे। देखिए, आपने जैसे सुना कि खिलजी ने आके इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया और मूर्ति उखाड़ कर ले गया। ये जब सारी हम बातें सुनते हैं ना, तो बहुत मन में गुस्सा आता है। कुछ राजाओं पे आता है, कुछ जनता पे आता है कि एक बाहर से आया विदेशी कितनी ही आर्मी लेके आया होगा, पर हमें हरा के चला गया। तो चलिए अब यहाँ से बाहर चलते हैं और मैं आपको कुंड पास से दिखाता हूँ। मंदिर के आसपास दीवारों पे बनी ये जो कलाकृतियाँ हैं, जो मूर्तियाँ बनी हैं, आप ये देखेंगे कि इनको भी नुकसान पहुँचाया गया है। कईयों के हाथ नहीं हैं, कईयों के चेहरे बिगाड़ दिए गए हैं। जानवर थे, जानवर सब। आपको यहाँ पे कई देवी, कई देवताओं की आपको डायटी देखने को मिल जाएगी। अगर आज ये मंदिर में मूर्ति होती और ये पूजा करने का स्थान होता, तो आप खुद आइडिया लगाइए कि यहाँ पे कितनी भीड़ आती। इतना भव्य मंदिर और बिन मूर्ति कितना अधूरा सा लगता है। जहाँ भगवान नहीं, वहाँ क्या ही कुछ हो सकता है। और ये चीज़ आपको पता लग जाएगी यहाँ आसपास देखकर। यहाँ भगवान का अपमान हुआ, तो अगर आप यहाँ आएंगे, आप आसपास देखेंगे, तो कोई डेवलपमेंट नहीं है, सब खाली पड़ा हुआ है। इस सूर्य कुंड की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे 108 छोटे छोटे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। ऐसे जो मंदिर हैं ये टोटल 108 हैं। और यहाँ पे हमारी बनारस में बसी देवी शीतला माँ का भी एक छोटा मंदिर है। और ये जो कुंड है, इसको इसलिए बनाया गया था कि कोई भी वहाँ आए, यहाँ पे स्नान करे। स्नान करने के लिए बस एक यही रास्ता है, यहाँ पे जाके नीचे स्नान करके वापस जाए। मंदिर का यहाँ से एंट्रेंस है, जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले भी। हॉल है, हॉल के बाद गर्भगृह है, तो जाके अपना आराम से दर्शन कर सके। तो कितने सोच समझ के ये मंदिर बनाया गया था। ऐसे मेरे एक दोस्त शुभम के साथ मेरा भी जस्ट डिस्कशन हो रहा था कि आजकल के जो मंदिर बनाए जा रहे हैं, जो नए नए मंदिर
भी बनाए जा रहे हैं, उन लोगों की औकात नहीं है कि ऐसा कोई भव्य मंदिर बना दें, चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लें। क्योंकि जो मंदिर अब जो बन रहे हैं वो उनका पूर्ण निर्माण नहीं हो रहा, उनका नव निर्माण हो रहा है। तो इससे क्या मतलब समझ में आता है कि वो उसमें इतना मॉडर्नाइजेशन आ जा रहा है कि जो रियल मीनिंग थी वो कहीं ना कहीं छुप जा रही है, वो कहीं ना कहीं मर जा रही है। मैं आपको कुंड में दिखाऊंगा तो आपको वो देखिए बत्तख मिल जाएगा आपको। मैंने कहीं कछुआ भी देखा था, कछुआ भी दिख नहीं रहा है, यहाँ कहीं कछुआ भी था और मछलियाँ भी थी। तो बहुत ही प्यारा है। अब यहाँ जाने नहीं दिया जाता इसलिए सेक्रेड है, तो इसको सेक्रेड ही रहने देते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए मंदिर का टूर तो हमारा ख़त्म हुआ। अब यहाँ से चलते हैं म्यूज़ियम की ओर और देखते हैं म्यूज़ियम में क्या कहानियाँ हैं बताने के लिए। वैसे आज 15 अगस्त है, तो इसी मौके पे एक छोटा सा नारा हो जाए। आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे साथ बोलिएगा भारत माता की जय। अभी म्यूज़ियम तो बंद है, म्यूज़ियम खुलेगा 10 बजे से 5 बजे तक की उसकी टाइमिंग होती है। तो मैंने अभी पूछा म्यूज़ियम के अंदर क्या है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ही कुछ हिस्से जो मंदिर के जो कि टूट गए थे या तोड़ दिए गए थे किसी के द्वारा, तो उनको उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पीसेज हैं, उनके पीछे कुछ कहानियाँ हैं, तो वही अंदर म्यूज़ियम में लगी हुई हैं। बाकी जो बचे पीसेस थे वो उनको यहाँ बाहर लगा दिया गया है, जिससे कि अगर म्यूज़ियम बंद भी रहे तो भी आदमी इसको देखकर समझ सके कि हमने क्या खोया है। तो अब समय आ गया है इस मंदिर को अलविदा बोलने का और आगे बढ़ने का। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे मोढेरा के बस स्टैंड पे और मोढेरा के बस स्टैंड से हम लेंगे बस वापस से मेहसाना की। और मैं देख लूँगा अगर टिकट अवेलेबल है मेहसाना से वापस अहमदाबाद की, तो अभी ट्रेन से ही चल लेंगे, क्योंकि उससे मुझे ऐसा लगा कि टाइम बचेगा, 1 घंटा 20 मिनट में हम लोग अहमदाबाद पहुँच जाएंगे। और एक्चुअली मुझे अभी भी स्टेशन वैसे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये बैग क्लोक रूम में रखवाना है। तो देखते हैं कि कैसे क्या होता है आगे। आज का यहाँ आने का प्लान तो खुद ब खुद बना है सब कुछ, मतलब इट्स लाइक सब कुछ प्लान था मेरा यहाँ आना। सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हुई और तभी आज आप देख रहे होंगे कि मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन स्टिल आई एम वेरी हैप्पी। और ऐसी जगह आके तो गुस्सा तो आता है मन में, पर खुद को किस्मत वाला समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं। तो चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं और अब मिलेंगे अहमदाबाद में। अहमदाबाद में अब जाएंगे हम अपना साबरमती आश्रम। तो चलिए वहाँ की शुरुआत करते हैं।